मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कैसे सर। हैं? हाँ, कैसे हैं बच्चों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? परिवार में कुशल मंगल सब? यस सर। पड़ोसी धर्म मत निभाइए, है ना। एक दूसरे से वीडियो कॉल करें, चैट करें, खूब करें, बात करें, संडे में करें, लेकिन अनावश्यक किसी को परेशान ना करें। ओके, चलते हैं तो बिना समय नष्ट किए। आपको दिखाई दे रहा है पीपीटी? ओके। अरविंद सर गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? बढ़िया सर। हाँ जी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। हाउ आर यू ऑल? फाइन एंड फाइन। ओके गुड। सर 18 बच्चे हैं, अभी 2 रह गए, वो भी आ जाएंगे। हाँ जी, ठीक है सर, ओके। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। ओके बच्चों, ये देखिए आप पीपीटी, यहाँ से चलते हैं हम। बेटा म्यूट कर लें। शिवम, हाँ चलिए, मैं कर देता हूँ। ओके, कई बार म्यूट वाला ऑप्शन नहीं होता ओपन। ओके, चलते हैं आगे। बच्चों, यहाँ तो मैंने पूछ लिया था, 3 हमारी चौपाई हो भी गई थी, कवि परिचय हो गया था तुलसीदास जी का। आगे बढ़ रहा हूँ मैं थोड़ा सा स्पीड से, वहाँ आराम से चलूंगा। राम बोला, दोहा, सोरठा, चौपाई, ये सब आपको बता दिया था, शब्दार्थ बता दिए थे। चलते हैं। ये देखिए, एक बार फिर मैं बताऊं या आप समझ जाएंगे? बोलिए। हेलो अनुराग। हाँ, आवाज नहीं आ रही। ओके, चलिए मैं यहीं से आरंभ कर रहा हूँ, तभी अच्छा लगेगा। एक बार पॉइंटर का भी यूज कर लेता हूँ। ओके जी, चलिए बच्चों, यहाँ से हमने आरंभ किया था, यहाँ तक हो भी गया था हमारा 3 तक, लेकिन मैं एक बार फिर, आज हमारा टारगेट जो है 2 पद का है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, यह अंश रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। आप में से कोई बता सकता है रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? इतना समय नहीं। अवधि, शाबाश शाबाश। हाँ, बहुत जल्दी से उत्तर दिया कर, अच्छी बात। यहां से देखिए, आप में से कोई भी एनीवन इन दोनों तीनों पंक्तियों का उत्तर दे सकता है? दोनों पहले वाले, दोनों ये जो चौपाई हैं, इनका उत्तर दे दें। जितना मैंने आपको बताया था उतना बता सकें, उससे आधा भी, कुछ भी। नाथ किसके लिए आया है यहाँ पर? भगवान परशुराम के लिए सर। बिल्कुल सही, शाबाश, एक्सीलेंट। देखिए, ये प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पर नाथ किसके लिए आया है? तो यहाँ नाथ आया है भगवान परशुराम के लिए, ठीक है ना। परशुराम जी, आगे बढ़ें। कोई आप में से अच्छा अवधि पढ़ने वाला हो तो पढ़ सकता है। देखिए, माउस से ही लिख दिया मैंने, सही किया ना? हाँ, चलिए, राइटिंग सुंदर नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अपना पर्पज हल होना।
नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई के वो एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही यानी क्रोधित होकर। मुनि बोले क्या। ये उस समय का वर्णन है, मैंने चित्र वर्णन भी आपसे कराया था इससे पहले कालांश में, कि जब राजा जनक की सभा में भगवान श्री राम सीता स्वयंवर में भगवान शिव के धनुष को भंग कर देते हैं। तोड़ना मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जो हमारे आराध्य देव हैं उनकी कोई वस्तु है तो उसका हम निरादर नहीं कर सकते। यहाँ देखिए बहुत ध्यान रखा है तुलसीदास जी ने इन सब बातों, भंजनिहारा भंग करने वाला। तो वहां परशुराम जी तब आते हैं क्रोधित होकर। भगवान शिव जो हैं परशुराम जी के आराध्य देव हैं, तो अपने आराध्य देव का वह अपमान समझते हैं कि धनुष का भंग होना। तो तब वह क्रोधित होकर सभा में आते हैं। तब क्या कहते हैं, तो उनको क्रोधित हुए देखकर भगवान राम जो हैं उन्हें शांत करने का प्रयास करते हैं। तब ही आगे नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। आयसु कहा कही किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। हे नाथ, हे स्वामी, श्री राम परशुराम जी को संबोधित करते हुए कहते, तो एक बार जोर से जयकारा लगाएं, जय श्री राम। पता ही नहीं, सुनी नहीं रहे, कहाँ हो? हेलो सर, म्यूट था इसीलिए सर आवाज नहीं आई। हाँ जी, आवाज नहीं। हाँ, तो भगवान श्री राम का हम वर्णन कर रहे हैं तो उनके बारे में एक जयकारा तो लगा ही सकते हैं, जय श्री राम। है ही कुछ भी दम नहीं है, क्या कहूं। चलिए कोई बात। शंभु धनु भंजनिहारा, यानी शंभु शंभु शिव, भगवान शिव के धनु यानी धनुष को भंजनिहारा भंग करने वाला कोई आपका एक सेवक ही होगा। दास यानी सेवक। आयसु कहा कही किन मोही, अब आयसु यानी आज्ञा दीजिए, आप कहिए जो कुछ कहना है मुझसे कहें। यहाँ तक क्लियर है? कोई परेशानी? यस सर। नो सर। आवाज क्लियर है मेरी या कुछ और बढ़ाऊं? सर क्लियर है। ओके ठीक है, संकोच मत करना जहां भी कुछ परेशान। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, यह सुनकर मुनिवर जो हैं, कौन है मुनिवर? परशुराम जी को ही यानी क्रोधी मुनि और अधिक क्रोधित होकर, रिसाई यानी क्रोधित होकर बोले। क्या बोले? सुनो राम, सेवकु सो जो करे सेवकाई। जो सेवक होता है उसका क्या काम होता है? सेवा करना। सेवकु सो जो करे, सेवकु सो अनुप्रास अलंकार। सेवक का काम होता है सेवा करना। अरि करनी करी करई लड़ाई, सुनो राम जी शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। और हे राम, अरि करनी करी करई लड़ाई। और ये सेवकाई वाला कार्य थोड़ा ही क्या है। सेवक का काम सेवा करना होता है। ये तो उसने शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, और शत्रुतापूर्ण कार्य किया है, मुझसे शत्रुता यानी दुश्मनी मोल ली है, तो अरि कर दी। शत्रु का काम है लड़ाई करना, तो तुम मेरे साथ यानी वो मेरे साथ लड़ाई करे जिसने ये धनुष को भंग किया है। अरि शत्रु, ये पर्यायवाची याद रखना। अरि रिपु आया है यहाँ, रिपु दमन सिंह यानी शत्रु का दमन करने वाला शेर। बड़े अच्छा नाम है। ज्यादातर मैंने जो देखा राजपूत लोग वो ऐसे नाम बहुत रखते हैं, ठाकुर रिपु दमन सिंह। आगे देखिए, सुनो राम जही शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी ये शिव के धनुष को तोड़ा है। सहस बाहु की कथा मैंने आपको इससे पहले कालांश में बता दी थी, अच्छी तरह से पढ़कर सुना दी थी। आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में पीछे की ओर दी है पूरी कथा, आप उसे पढ़ते रहना। सहस बाहु समसो रिपु मोरा, यानी वह सम यानी उपमा, समान।
वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। क्लियर हुआ? यहां तक मैं रिपीट किया है दोबारा, तो आप तभी आगे का समझ पाएंगे। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जही सब राजा। बिलगाओ यानी अलग होकर, बिहाई यानी छोड़कर इस समाज को, इस सभा को आ जाए। जिसने भी इस धनुष को भंग किया है, मेरे आराध्य देव भगवान शिव के धनुष को भंग किया है, वो इस समाज को, इस सभा को छोड़कर, बिलगाओ यानी छोड़कर, बिहाओ यानी अलग होकर, बिलगाओ सॉरी अलग होकर, और बिहाई छोड़कर, यानी इस समाज से अलग होकर और छोड़कर बाहर आ जाए। न तो मारे जही सब राजा, न तो यहाँ पर सारे राजा मारे जाएंगे, यानी एक के चक्कर में, एक के फेर में सारे राजा जो जितने भी हैं मारे जाएंगे। मैं सबको मृत्यु लोक को पहुंचा दूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। आपने देखा कोई व्यक्ति क्रोधित है तो उसे देखकर आप मुस्कुराने लगे, क्या क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो सर? क्या बात कर रहा है, हंस रहा है मुझे देखकर, तो उसको अपना अपमान लगता है। बोले परशुधर ही अवमाने। परशुधर ही किसके लिए आया है? परशुराम जी के लिए, परशुराम जी के लिए। परशु फरसे को धारण करने के कारण में परशु भी कहते हैं, फरसा भी कहते हैं, तो उसके कारण परशुराम कहलाए। अवमाने, अवमाने यानी अवमानना के, अपमान करते हुए। ये वर्ड मैंने बताया था आपको, कोर्ट वर्ड है, अदालती शब्द हो गया है। अवमानना याचिका दायर करते हैं लोग, और कोर्ट की अवमानना की, ये बहुत रूढ़ हो गया है, एक तरह से फिक्स हो गया है शब्द। बोले धनु ही तोरी लड़काई, तो लक्ष्मण जो हैं परशुराम जी की अवमानना करते हुए, उनका अपमान करते हुए बोले क्या? बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभू न असी रिस्क नहीं गोसाई। अरे हमने लड़कपन में, बचपन में ऐसे धनुई, देखिए किसी की महत्वपूर्ण वस्तु को आप साधारण धनुष कह रहे हैं, यानी भगवान शिव के धनुष को साधारण धनुया। आप में से किसके बालक ने या बालिका ने बचपन में तीर कमान से, छोटे छोटे सरकंडे के आपने बना के तीर कमान खेले होंगे, मेले से भी लाए होंगे? कौन कौन लाया है? हेलो, यस सर, बनाया सर हैंड रेज। हाँ, अब मुझे सच बताऊं, मुझे इस समय जब इस पे पढ़ा था ना इसको, स्लाइड को, तो मुझे ना तो टाइम कुछ नहीं दिखाई देता, हैंड रेज भी करने से कुछ नहीं दिखता, तो आप बोल दिया कर। इसीलिए तो हमारे प्राचार्य जी ने मॉडरेटर को साथ में रखा है कि ताकि वे हमें थोड़ा सा गाइड करते रहें कि हम कहीं आवाज आ रही है या नहीं आ रही है। कई बार आपके भी म्यूट हो जाते हैं माइक, ठीक है? तो यहाँ ये कह रहे हैं बहु धनु ही तोरी लड़काई। देखिए किसी की महत्वपूर्ण वस्तु को तुच्छ कह रहे हैं। भगवान शिव के धनुष को क्या कह रहे हैं? धनु ही, जो बालकों के जो धनुष होते हैं, तोरी लड़काई, कबू न हसी रिस्क किन्हीं कोसाई। अरे परशुराम जी, अरे मुनिवर हैं, आपने कभी उन पर इतना असी रिस यानी क्रोध कभी नहीं किया, उन पर इतना तो कभी गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया। जब हमने बचपन में इतने धनुष तोड़े, धनुष यानी धनुया, छोटे छोटे धनुष, यही धनु पर, इसी धनुष पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए? सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। इतना सुनकर क्रोधित होकर भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका कौन? परशुराम जी बोले। क्या बोले? क्रोधित होकर। ये आगे यहां तक कुछ पूछना है? सर थर्ड वाला सर थोड़ा दोबारा बता दीजिए। ओके, ठीक है। सो बिलगाओ बिहाई, यहाँ देखिए जब परशुराम जी कहते हैं कि सहस बाहु के समान वह मेरा शत्रु है, जिसने भगवान शिव के धनुष को भंग किया है, वह इस सभा से बाहर आ जाए।
सुबिलगाओ बिहाई समाजा, यानी समाज से, इस सभा से वह बिलगाओ यानी अलग होकर, बिहाई छोड़कर बाहर आ जाए। न तो सारे राजा, न तो मारे जही हैं सब राजा, सारे राजाओं को मैं मार डालूंगा। क्लियर है? इतना सुनकर सुनी मुनि Yes, sir. वचन, हाँ, लखन मुस्काने, और मुनि के वचनों को सुनकर लखन जो हैं मुस्कुराने लगते हैं। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और उनकी परशुराम जी की अवमानना करते हुए, उनके परशु की ओर देखते हुए और अवमानना करते हुए, अपमान करते हुए बोले, क्या बहुधन ही तोरी लड़काई, अरे ऐसे धनुष तो हमने लड़कपन में, बचपन में जाने कितने तोड़े हैं, कभू न ऐसी रिस्क नहीं घुसाई, कभी उन पर तो आपने इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर ही इतनी ममता, इतना प्यार क्यों उमड़ रहा है, किस लिए? सुने रिसाए कहे भृगुकुल केतु। इतना सुनकर जो परशुराम जी हैं, भृगुकुल की जो पताका हैं परशुराम जी, केतु यानी पताका, भृगुकुल, भृगु वंश की पताका कौन? परशुराम जी। ये आ जाए तो आपको ये याद रखना है, भृगुकुल की पताका, केतु कौन है? पताका परशुराम जी, भगवान परशुराम। आगे बढ़ सकता हूं? ओके। अब यहां दोहा है। दोहा और चौपाई में मैंने मात्रा आपको बताई थी, मात्रिक छंद है, 13-11 मात्राएं हैं, है ना? और इसमें चौपाई में प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। रे नृप बालक, रे राजा के बालक, हे राजपुत्र, काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजपुत्र, तुम काल के वश में होकर, यानी तुम्हारा समय अच्छा नहीं है, काल के बस में, बस बोलत अनुप्रास, तो ही न संभार, अपनी वाणी को संभालो, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो। हे राजपुत्र, तुम काल के वश में होकर बोल रहे हो, अर्थात तुम्हारा समय खराब आने वाला है। या तो अपनी वाणी को लगाम दो, विराम दो, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ हानि पहुंचाऊंगा। धनु ही सम, यानी धनु ही सम, सम यानी समान, उपमा आ गया। फिर त्रिपुरारी धनु, यानी भगवान शिव के, त्रिपुरारी किसके लिए आया है? भगवान शिव के लिए। त्रिपुरारी धनु यानी भगवान शिव के धनुष को जो विदित मालूम है सबको, सकल यानी सारे संसार को मालूम है, सारे संसार में विश्वविख्यात है, प्रसिद्ध है, वह धनुष को तुम साधारण धनुया कह रहे हो। समझ में आया? यह क्या है कि हम किसी की महत्वपूर्ण वस्तु को, वो टूट जाए, अब किसी का मकान बारिश में गिर जाए और आप जाएंगे, अरे क्यों रो रहा है, झोंपड़ी तो गिरी है, तो मतलब एक तो उसकी हानि हुई और जाकर आप उसके दुख को बढ़ा रहे हैं, उसके क्रोधाग्नि में घी डाल रहे हैं, आहुति दे रहे हैं। तो इनके परशुराम जी के आराध्य देव भगवान शिव के धनुष को जिसने भी भंग किया, अब आगे यहाँ पता चल ही रहा है किसने भंग किया। तो लक्ष्मण उसमें बार बार कटाक्ष कर रहे हैं कि ऐसे धनुष तो, जैसा ये धनुष है, इसमें ऐसी कौन सी बात है, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में जाने कितने धनुइयां तोड़ी है। यानी धनुष को, भगवान शिव के धनुष को साधारण धनुइया बता दिया। ये देखिए धनुई, आपने भी बनाई होगी, धनुष बाण बनाए हैं ना? नहीं बनाए? Yes, sir. हाँ, कभी किसी की आंख में मत मारना, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मेरे चाचा के लड़के की आंख में लगा था और ताऊ जी के लड़के ने रावण बनकर बचपन में, अब राम की आंख में निशाना लगाया, एक आंख चली गई। अब रावण तो 28 वर्ष पूर्व देहांत हो गया था मेरे विवाह से अगले दिन, और वो जो चाचा का लड़का है वो आज तक भी एक ही आंख से है। तो बचपन में कई बार हम ऐसे खेल खेल जाते हैं, तो आपको धनुष बाण का खेल बिल्कुल नहीं खेलना, कोई खेले भी तो रोक देना,
क्योंकि वो फटाक से छूटता है। कहते हैं ना, कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ऐसे ही वाणी से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। तो उन पर भी हमें संयम रखना चाहिए, मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। देखिए ये जो परशुराम जी के का क्रोध बढ़ रहा है, यदि लक्ष्मण यहाँ थोड़ी सी मर्यादित भाषा बोलते, उपहास ना उड़ाते, तो इतनी बातें ना होती। आगे देखो, अब दूसरा पद आरंभ होता है यहाँ से। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन ने हंसते हुए कहा। सुनहु देव शब्द, मैंने कहा था संवाद शैली है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है। तो कहीं राम का संवाद है, परशुराम जी का है, फिर लक्ष्मण का है, आगे विश्वामित्र जी का आएगा, कौशिक उनके लिए आया है। तो लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बुनु काज करई कत रोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनई सुभाव न मोरा, बाल को बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देव नहीं दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महिप कुमारा। भुजबल भूमि भूप, देखिए एक बार हम इसका परीक्षण कर लेते हैं, काव्य सौंदर्य देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहां आपने देखा है, यहीं से आरंभ, लास्ट से ही चलते हैं। भुजबल भूमि भू, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। और बताइए, बाल को बोली अनुप्रास अलंकार है, बधो, आगे और कुछ, ठीक है, आगे चलते। लखन कहा हंसी हमरे जाना, बच्चों समझ में आ रहा है ना? हेलो, आप हमसे इतना Yes. दूर क्यों हो गए? हाँ जी, बहुत देर में बोलते हो, लगता है कुछ और काम कर रहे हो साथ में, पार्ट टाइम जॉब तो नहीं कर रहे कुछ? खाना No, पीना sir. खा रहे हैं? हाँ, नाश्ता पानी कर रहे हो कभी? हाँ, ठीक है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन ने हंसते हुए कहा। देखिए कोई व्यक्ति क्रोधित है, मैं क्रोध में हूँ और आप आ गए सर क्या हुआ? आप रोज बहुत गुस्से में रहते हैं सर, सर दिस इज नॉट फेयर, अच्छी बात नहीं है। भाषण मत दे मुझे जरा, ये तो देख के मैं क्रोधित क्यों हूँ, किस बात पर हूँ? तो थोड़ा सा हमें संयम रखना चाहिए कि सामने वाला क्रोधित है तो उसे थोड़ा सा, जब तक पारा गर्म है तो तब तक कुछ ना कहें। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लखन ने, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा। लखन के नाम पर कौन सा शहर बसा हुआ है? लखनऊ। लखनऊ, शाबाश, आपके जीके के लिए धन्यवाद। आपको जंबो जेट से चॉकलेट भेजी जा रही, मिली? ओके, मिल गई, ओके, ठीक है। सुनो देव सब धनुष समाना, हाँ, हे मुनिवर, सर हे देव, हाँ जी बोलिए, नहीं मिली? हाँ, अरे गुड़ ना दे गुड़ जैसी बात तो कर सकते हैं, है ना? देखिए स्वाद तो ले सकते हैं। आहा, सुनो देव सब धनुष समाना, हे देव सारे धनुष हमारे लिए तो एक समान है। अब देखिए किसी की वस्तु कह दे, क्या क्या मकान बनाया, सबके मकान एक ही तो हैं, ईंट गारे पत्थर के बने हैं, कह रहा है। एक बार हम बिजनौर में एक व्यक्ति के यहाँ गए, उसने कहा कि हमारी हवेली पे आना। अब हम सारे टीचर हवेली पे गए। क्या था, उनके पिताजी की वो थी 13वीं। अब 13वीं में भोज भी होता है, यानी उन्होंने भोजन बनाया हुआ था, गुलाब जामुन और ये सब। अब ये मुझे बड़ा अटपटा लगता है, जो कहते हैं ना, मरे हुए, एक तरफ तो दुख है और एक तरफ ये भोज अच्छा नहीं लगता। तो वो, मैं बोला, मैं क्या विजयपाल बाबू आपकी हवेली कहाँ है? बोले यही तो है।
और सच बताऊं, एक छप्पर पड़ा हुआ था, एक बरामदा था छोटा सा, और एक कमरा था। तो कुछ लोग अपने बोले सर हमारे लिए तो यही हवेली है। बात बिल्कुल सही है। अरे हमारा घर जो है किसी की कोठी से कम थोड़ी है, जो हमारे काम आ रहा है। तो अपनी चीज को सब अच्छा बताते हैं, और आप दूसरे की चीज की उपेक्षा करने लगे, यानी हम उन्हें कहते नहीं आपकी हवेली, हवेली तो ऐसी होती। तो इनके धनुष को कम आंक रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं, तुच्छ बता रहे हैं। का क्षति, क्षति यानी क्षति, क्या हानि हो गई, लाभ, क्या हानि लाभ हो गया। जून यानी ये तो जीर्ण शीर्ण पुराना धनुष था तोरे। एक पुराने धनुष के जीर्ण शीर्ण अवस्था में जो धनुष था उसके टूटने से ऐसी क्या हानि हो गई। और इसको तो ये टूटा भी कैसे, श्री राम ने बस नयन के भोरे देखा भर है। छुवत टूट रघुपति न दोषु। अरे रघुपति को तुम दोष दे रहे हो, उन्होंने तो इसको छुआ भर है और छूने से ही टूट गया। जिस धनुष के तुम इतनी अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हो, इतनी विशेषता बता रहे हो कि ये तो महान धनुष है, और धनुष के टूटने पर इतना रोष प्रकट कर रहे हो। मुनि बिनु काज करे कतर रोसु। हे मुनिवर, आप बिना कारण इतना अधिक क्रोध कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुनहि स्वभाव न मोरा। अब यहाँ परशुराम जी का कथन आ जाता है, संवाद आ जाता है। बोले चितई परसु की ओरा, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए बोले। आपने देखा होगा ना, जब दो लोगों में लड़ाई होती है, बोले देखा नहीं ये मेरी लाठी, ये मेरी तलवार नहीं देखी, देख ले ये अभी भी इस पे लहू लगा है। अरे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा, रे मूर्ख, रे दुष्ट, सुने स्वभाव न मोरा। सुन स अनुप्रास न मोरा। क्या तुम्हें मेरे स्वभाव यानी स्वभाव के बारे में नहीं पता है? कोई परेशानी तो नहीं आ रही बच्चों यहाँ तक? ऐसे ही आराम आराम से चलेंगे। हाँ, अगला वीक भी हमने रखा, 2 कालांश में होगा, अगले में अच्छा है, नहीं होगा पूरे वीक में जाए, तब ये लखनवी अंदाज पे आएंगे हम। बाल को बोली बधो नहीं तोई, बालक सोचकर, बालक समझकर, बाल को बोली यानी बालक समझकर, बधो, बाल को बोली बधो अनुप्रास अलंकार, नहीं तो ही, बालक जानकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, केवल मुनि जड़ जान ही मोई। जड़ यानी हे मूर्ख, तो मुझे केवल मुनि जान रहा है, मुझे केवल मुनि समझ रहा है। अरे मेरे बारे में नहीं जानता, कौन हूं मैं? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, यानी मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूं। अति कोही यानी अत्यधिक क्रोधी स्वभाव वाला हूं। विश्व विदित, पूरे संसार में विख्यात है, प्रसिद्ध है, सारे संसार को मालूम है। और तुम्हें नहीं पता कि मैं क्षत्रिय कुल द्रोही, बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का मुनि हूं? नहीं जानते? आगे यहां तक कुछ पूछना हूं? भुजबल भूमि भूप बिनु के नहीं। आगे फिर में बताते हुए कहते हैं, विपुल बार मही देवहनि दीन। परशुराम जी अपने बारे में अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ाकर। भुजबल भूमि, भुजाओं के बल से, भूमि भूप, भूप कहते हैं राजा, यानी राजाओं से छीन कर अपनी भुजाओं के बल पर मैंने राजाओं को परास्त कर उनकी जो भूमि है, उनके जो राज्य हैं, बिनु के नहीं, यानी अनेक राजाओं को अपनी भुजाओं के बल पर मैंने बिना भूमि के यानी उन्हें परास्त किया। उनकी भूमि छीन ली तो राजा परास्त हो गया। और उस जमीन को, उस भूमि को छीनकर मैंने विपुल अनेक बार महिदेवन ही यानी ब्राह्मणों को दान, महिदेव यानी ब्राह्मणों को दान दी है। क्लियर है? और ये जो मेरा फरसा है, परसु बिलोकु महिब कुमार, ये मेरे परसु को देख भाई,
फरसे को, लक्ष्मण जी, महिप कुमार, हे राजकुमार, मेरे इस परसे को देख या फरसे को देख। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, सहस बाहु की भुजाओं को काटने वाला ये मेरा फरसा ही तो है। क्या तुम मुझे साधारण नहीं समझ रहे हो? अच्छी बात नहीं है ना? पहले मेरे बारे में जान लो कि मैं, पूरे संसार को पता है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हूँ। एक बच्चा पूछ रहा था अभी में, सर परशुराम जी इतना क्रोध क्यों करते थे? देखिए, मैंने बताया क्रोध जो है कई प्रकार का होता है। एक ईर्ष्या द्वेष से क्रोध उत्पन्न होता है, अंदर ही अंदर पड़ोसी का मकान देखकर। पड़ोसी का जब मकान बनता है तो पड़ोसी के दिल पर, मन पर सांप लौट जाते हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। जब भी कुछ आप काम करेंगे, पड़ोसी आपसे लड़ने अनावश्यक आ जाएगा। तो ईर्ष्या द्वेष से क्रोध उत्पन्न होता है। एक समाज में जो विसंगति है, वर्ण व्यवस्था है, झूठ है, फरेब है, भ्रष्टाचार है, उसको देखकर जो सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति है, सत्यवादी है, उसको बहुत दुख होता है। और वे, जैसे नाना पाटेकर आपने देखा है उस रूप में, तो समाज की, तो उसे भी क्रोध आता है। कहते हैं ना, मैंने बहुत जगह पढ़ा भी और देखा भी, सच्चे व्यक्ति को क्रोध आता है। क्रोध का भी अपना एक महत्व है, दिखाना चाहिए, नहीं तो सामने वाला आपको हलवा समझकर खा जाएगा। लेकिन क्रोध तब दिखाएं जब आप सही हैं। अब ये फैसला तो आप ही कर सकते हैं। आगे बढ़ूं या यहीं तक? बोलिए, अभी तो समय है। हाँ, चलते हैं आगे। ओके बच्चों, बढ़ूं आगे? बोलो। यस 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 सर। हाँ जी, आगे ठीक है। मातु पित ही जनि सोच बस करसी महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। अब यहाँ परशुराम जी कह रहे हैं, ये दोहा है। देखिए, चौपाई जहाँ ये दो लगे हैं, यहाँ ये दोहा है। 13-11, दोहे का उल्टा सोरठा होता है, 11-13 मात्राएं होती हैं। मात्राओं का मैंने आपको बताया था शायद, ये 1, ये 2, हाँ ऐसे, ये लघु, ये गुरु। चलिए, मातु पित ही जनि सोच बस करसी महेश किशोर। हे राजपुत्र, मैं तुम्हारे माता पिता के बारे में सोचकर कि यदि मैंने तुम्हारी हत्या कर दी तो उनका क्या होगा, नहीं तो मेरे इस परशु का, ये जो मेरा परशु है, मोर अति घोर, यानी मेरा जो परशु है, ये जो मेरा फरसा है, इसका आतंक इतना है कि जो माताएं हैं, जो महिलाएं हैं, उनके जो गर्भ में पल रहे शिशु, अर्भक कहते हैं शिशु, वे भी नष्ट हो जाते हैं। यहाँ से 50-50 कोस मील दूर रात को जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है, बेटे सो जा, सो जा, नहीं तो आगे आगे। आप समझ सकते, यानी इतना आतंक मेरे इस, यहाँ मैं तुलना नहीं कर रहा, लेकिन आपको डराने का थोड़ा सा भाव पैदा कर रहा हूँ कि जब आतंक है, यानी मेरे फरसे का तो इतना आतंक है कि जो माताओं के गर्भ में शिशु पल रहे हैं, वे भी नष्ट हो जाते हैं, यानी समय से पहले ही परलोकवासी हो जाते हैं। यानी यहाँ अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, अतिशोक्ति अलंकार। क्लियर है बच्चों? यस सर। हाँ जी, ओके, आगे बढ़ूं। बेहसी, हाँ, बेहसी लखनऊ, ये एक बार मैं पूरा पढ़ देता हूं। बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। आप में से कोई पढ़े? कोई भी? देखिए, 2 पद हमारे हो गए, तीसरे पे हम चल रहे हैं, अच्छे जा रहे हैं, 6 हैं। तो हमारे अगले सप्ताह में 2 कालांश में भी हो जाएंगे तो अच्छा है, तीसरे में हम लखनवी अंदाज।
आते ही नहीं सामने, न पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं है। बेहसी लखन बोले मृदुबानी। हाँ, प्रशांत पढ़ो भाई, अवधि में। हाँ, वैश्य लखन बोले मधुमानी, आहो मुनिषि महाभट मानी। पुनि पुनि कोई दिखावा कुठारू, चहे तो उड़ावन फूक पहाड़ू। हाँ, यह कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखे मर जाही। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समझी जनम बिलो की, जो कछु कहू सहु रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन्हें पर न सुराई। बधे पापु अपकीर्ति हारे, मारत हो पाप पर तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरु धनुबान कुठारा। ओके, यहां से पढ़ते हैं। लक्ष्मण जो है, बेहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी। लक्ष्मण हंसते हुए मृदुल कोमल वाणी में बोले। देखिए, सामने वाला अत्यधिक क्रोधित है किसी बात पर आप हंसते हैं। सर, आप तो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, गुस्से में ही रहते हैं। गुस्सा सर आपकी नाक पर रखा रहता है, तो आपका मेरा गुस्सा और बढ़ जाएगा। अहो मुनिसु महाभट मानी, यानी मुनिवर जो है, हे मुनिवर, आप स्वयं को महाभट यानी महान योद्धा समझ रहे हो। मुनिसु महाभट मानी, कौन सा अलंकार हुआ? महावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास। पुनि पुनि साक्षी प्रजापति, कौन सा अलंकार है बेटा? बोलो। संयमक। हाँ, समय का ध्यान रखना जरा। यमक कहां से हो गया? पुनि पुनि, पुनरुक्ति प्रकाश। मैंने बताया था ना, पुनि पुनि, फिर से वही कथन, अर्थ अलग नहीं है। यमक तब होता काली घटा का घमंड घटा। यस सर। हाँ, तो पुनि पुनि यानी धीरे धीरे, है ना, पात पात। हाँ, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो। एक बार समय बता दो बच्चों। हाँ, है? हो गया सर समय। 0 में। हाँ, ओके, हाँ जी, ओके, बस 1 मिनट ले रहा हूँ। ये पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, कुठारो कहते हैं कुल्हाड़ी। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, मुनिवर फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, और बार बार ये क्या मुझे कुल्हाड़ी दिखा रहे हो। देखिए, किसी के आप अस्त्र शस्त्र जो अच्छा ले रहे हैं, भाला है, तलवार है, वैसे कहें ये क्या कटारी ले रहा है, ये चक्कू छुरी हमने बेटा बहुत देखे हैं, हमें मत दिखाओ। तो आप किसी की इस तरह से अपमान नहीं कर सकते। उनके फरसे का अपमान कर रहे हैं यहाँ लक्ष्मण, यानी दूसरे की वस्तु को तुच्छ करना, तुच्छ बता देना। कुठारो यानी बार बार ये कुल्हाड़ी या क्या दिखा रहे हो हमें? अरे हमने तो बहुत बड़े बड़े वो देखे हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, अरे फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। मुनि जो हैं महाभट, स्वयं को महान योद्धा समझ रहे हैं और बड़े आराम से कह रहे हैं, हंसते हैं। मुनिवर, स्वयं को बहुत महान योद्धा समझ रहे हो, बार बार मुझे ये कुल्हड़ियां दिखा रहे हो और फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हो। ऐसे सोच रहे हो कि मुझे फूंक मारकर उड़ा दोगे। यानी स्वयं को यहाँ लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? पहाड़। ओके जी, आज के लिए इतना ही काफी है, और नेक्स्ट कालांश में अगले सप्ताह समय देखता हूं मैं कितना हुआ। 1 सेकंड। ओके, ठीक है बच्चों। हाँ, 1 मिनट। थैंक यू सर। हाँ जी, 1 मिनट ऊपर हो गई। हाँ, ओके, रिकॉर्डिंग। थैंक यू टीचर्स।